एक जबरदस्ती एक पैसा टैक्टिक अपना के हम भी बिजनेस करेगा, आप भी बिजनेस करेगा, ये लड़ाई से जो फार्मर का जो नुकसान हो रहा है वो भरपाई करेगा कौन? अल्टीमेटली फार्मर्स आर सफरिंग नाउ। दिस इज आवर क्वेश्चन। ये एक सबसे बड़ा यहाँ दिरक चार्ली का इशू है कि जितना चेक गेट्स, मेदो चेक गेट हो, पुलिस चेक गेट, चोंगखाम का चेक गेट हो, ये इंक्लूडिंग दिस दिरक, टुडे वी आर हियर एट दिरक, कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, ये डायरेक्ट एक फार्मर को इफेक्ट कर रहा है। आप लोग 2 दिन ये तुपते जो धूप में फार्मिंग में अब काम करके दिखे, आपको समझ में आएगा फार्मर्स का खून पसीना क्या है। अभी पूरा फार्मर्स का जितना पंपकिन जो उनका प्रोडक्ट सड़ रहा है, कि परसों 2 तारीख को हम अपना प्रोडक्ट को भेजेंगे और बेच की छोड़ेंगे। उसमें कुछ भी अगर वहां में कोई अनटुवर्ड एक्सीडेंट इफ हैपेंस, उसका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत बड़ा गलत होगा। इस चीज़ को मैंने हम करसम जो एनजीओ जो हम लोग सोसाइटी मेंबर आज यहाँ पे आने का मतलब कि सरकार से स्ट्रांगली अपील करता है कि सरकार इसको ध्यान दे। सरकार ये चीज़ को मैंने पिछला 10-15 दिन से हम लोग का जो बाहर सप्लाई रोक रखा है, ये चीज़ को मैंने हम लोग ने कंप्लेंट देने की वजह से सरकार ने मैंने किस कारण से इंक्वायरी नहीं कर पा रहे, किस कारण से इसको मैंने रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, वो उसको ध्यान देने से अच्छा है। देखिए, जहाँ तक पंपकिन का जो हम लोग का जो कल्टीवेशन स्पेशली हम लोग का वाको सब डिवीजन में होता है, मेदो एरिया में जो बहुत लार्ज स्केल में होता है। इट माइट बी कि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत सबसे बड़ा एक प्रोडक्शन पंपकिन का हो सकता है। तो हम इसलिए बहुत सीरियस है, क्योंकि आप यहाँ में देखना ये है कि हम लोग एक चीज़ जो ओपियम मीनेस से हम लोग जूझ रहे हैं, तो उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जितना भी हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इसका पीछे में हमने पूरा अपना ताकत झोंका हुआ है कि कहीं ना कहीं इसे हम दूर हो सके। तो इसमें एक चीज़ जो अब तक ऑरेंज, एक समय ऑरेंज बहुत हमारा जो वाक्रो सब डिवीजन में बहुत फेमस था, कि ऑरेंज के बाद अभी अल्टरनेटिव जो फॉर्म में आ रहा है जो ओपियम कल्टीवेशन का, ये हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि पंपकिन इज वर्किंग। ये पंपकिन एक आदमी लोग का जो लाइवलीहुड बन चुका है, हमारे पीपल का, हमारे आदमी का। तो ये पंपकिन का बहुत लार्ज स्कोप है, वो अच्छा मार्केट चल रहा है पंपकिन का। तो इस बीच में बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स आता है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम ऐसे अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कलसम जो हम लोग का बॉडी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं बहुत लास्ट 15-16 डेज से। तो मैं इसका डिटेल में जरूर जानना चाहूँगा कि 16 जुलाई को ये कंप्लेंट आता है, कंप्लेंट आने का फॉलो अप करते करते वही 16 जुलाई का दिन में आई एम वेरी थैंकफुल टू एडीसी वाक्रो कि इसको करस्पॉन्डेंस में इंटीमेशन जो देता है डीसी लोहित को कि ये ऐसे हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है पंपकिन जो फार्मर्स को या उनका ट्रेडर्स को, तो इमीडिएट डीसी लोहित को लिखता है। फिर डीसी लोहित 16 को जो ये लिखता है, फिर 18 जुलाई को डीसी लोहित डीसी तिनसुकिया को लेटर लिखता है, डीसी नामसाई को लेटर लिखता है कि इसको रिजॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। तो उसका बाद इसका जो रिप्लाई जो आता है डीसी तिनसुकिया से, तिनसुकिया असम, वो 25 जुलाई को आता है। ये रिप्लाई भी आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने के कारण हमारा फार्मर्स बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। एक नंबर, अभी जितना भी ट्रेडर्स, बायर या हमारे आपका मर्चेंट को वो बिक्री करना चाहता है, अभी एक पीक हार्वेस्टिंग सीजन है, वो अपना खेती में अपना जितना भी पंपकिन पिक कर रखा है, मैं तोड़ के रख दिया। अभी यहाँ से हम लोग का वाको से बाहर नहीं जा रहा है, वो 2-3 दिन में सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको तोड़ने के बाद वहाँ से जो पानी निकलता है वो ये एक पेरिसेबल जो प्रोड्यूस है भाई हम लोग का जो, तो इसमें बहुत सारा नुकसान खा रहा है। अभी लास्ट 16 तारीख से उससे पहले 6 दिन पहले ये प्रॉब्लम ये दिरक चाराली में शुरू हुआ है। देखिए, दिरक चाराली का जो इशू है, इसका पूरा डिटेल पुलिस का संज्ञान में आ चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन का संज्ञान में आ चुका है, इवन तिनसुकिया का डीसी का संज्ञान में आ चुका है। तो हम चाहता है कि एक उसका अमिकेबल सॉल्यूशन लाए या अब लीगल एक्शन में आइए, क्योंकि एक
पेरिशेबल आइटम को आप यहाँ पे दिराक चार आली में कोई अपना एक सेल्फ इंटरेस्टेड आदमी पूरा सिस्टम को, पूरा एक फार्मर को नुकसान पहुंचाने जा रहा है, उसको रोकना होगा। वो रोकने के लिए हम लोग ने पूरा डिटेल्स दे चुका है, लेकिन अभी तक ये थाम नहीं रहा है। अभी सबसे पहले वहाँ दिराक की जो चार आली असम, वहाँ पे पम्पकिन का गाड़ी को रुका देता है, एक नंबर। वो रोकने के कारण से बहुत पम्पकिन डैमेज हो जाता है। उसका बाद ड्राइवर को मारपीट किया है। उसका बाद जितना भी जो ट्रेडर्स जो पम्पकिन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पासीघाट का रास्ता लेने की कोशिश किया है। पासीघाट होगी वहाँ पे आपका बोगीबिल निकालने की कोशिश किया। इसमें बहुत सारा खर्चा बढ़ जा रहा है। खर्चा इमीडिएटली जो उसका जो लॉस जो बियर करना पड़ रहा है, हमारे फार्मर्स को बियर करना पड़ रहा है। उसका बाद बोर्डुमसा का रास्ता लेने की कोशिश किया है, वहां में भी फिर अगेन ये डिस्टर्बेंस आया है। ठीक है, हम ये मानता है, देखिए, वी वेलकम एवरी ट्रेडर्स, एवरी मर्चेंट, एवरी बायर। आप बिहारी हो, आप मरवारी हो, आप असम का हो, लेकिन एक जबरदस्ती एक पैसा टैक्टिक अपना के हम भी बिजनेस करेगा, आप भी बिजनेस करेगा, ये लड़ाई से जो फार्मर का जो नुकसान हो रहा है वो भरपाई करेगा कौन? अल्टीमेटली फार्मर्स आर सफरिंग नाउ। दिस इज आवर क्वेश्चन। ये एक सबसे बड़ा यहाँ दिराक चार्ली का इश्यू है। उसका डिटेल सब पुलिस का संज्ञान में है, एडमिनिस्ट्रेशन का संज्ञान में है। दूसरा इश्यू ये आ रहा है कि जितना चेक गेट्स, मेदो चेक गेट हो, पुलिस चेक गेट, चोंगखाम का चेक गेट हो, ये इंक्लूडिंग दिस दिराक, टुडे वी आर हियर एट दिराक, कि चीज को क्या है एग्जैक्टली। हम फार्मर से बात किया, ट्रेडर से बात किया, आज हम अलॉन्ग विद चेयरमैन सर हम इस चीज को जानने के लिए हम लोग दिराक में पहुंचे हैं। अभी ये गेट में ऐसे फीस फिक्स कर देता है। मैं एकदम रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस को कि ये फिक्सेशन ना करे। ये एक पेरिशेबल आइटम कैरी कर रहा है। अभी हम इसमें ये जाएगा, फिर अगेन इनका एक बहानाबाजी रहेगा, आपका ये चेक वो चेक करना है, ये कर, बस रात भर गाड़ी को रुका देगा, दिन भर गाड़ी को यहाँ रुका देगा, बहुत अनेक बहाना बनाए। आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसे मत कीजिए, ये डायरेक्ट एक फार्मर को इफेक्ट कर रहा है। आप लोग 2 दिन ये तुपते जो धूप में फार्मिंग में आप काम करके दिखे, आपको समझ में आएगा फार्मर्स का खून पसीना क्या है। अभी पूरा फार्मर्स का जितना पम्पकिन जो उनका प्रोडक्ट सड़ रहा है। तो मेरा निवेदन है कि पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे ना करे। और यहाँ पे दिराक चेक गेट में और एक बड़ा इश्यू है कि जब रात 10-11 बज जाता है तो आप कल ही जाना है, गाड़ी को रख दो। आपको बोलने के लिए इजी लगता है, क्यों? आप नींद में होगा, कुछ ले चेक गेट हो, आपका ये हाईवे 24 आवर्स फ्लो होना है गाड़ी को। स्पेशली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बुक रखा है, उसको आप रात भर हल करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। हम तो बहुत जोर से स्ट्रांगली वी आर कंडेमनिंग कि इस टाइप का हमारे जो रग वाला, जो हमारे कानून का रग वाला ये कर रहा है हमारे साथ, जिससे फार्मर को नुकसान हो रहा है। अगेन और एक इश्यू आया कि चोंगखाम में कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रक का आपको हमको ये दे के जाना है, ये एक फिक्स जो अमाउंट जो कर रहा है पर ट्रक, तब जाएगा। मेरा निवेदन है कि चोंगखाम में अगर सच में ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ऐसा किया है तो आप लोग प्लीज जानिए, आप फार्मर्स का दुख तकलीफ को आप समझिए, क्योंकि अब वो पैसे उठाता है इमीडिएटली जो मर्चेंट बायर है वो इमीडिएटली फार्मर से डायरेक्ट करके खरीदेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपने नहीं किया भी होगा वो ऑर्गेनाइजेशन, वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, या हो सकता है कि वो यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम में कोई और कुछ बदमाश लड़का लोग ये कर रहा होगा। तो मैं आपका ऊपर सीधा अंगुली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आप कोई भी यहाँ पे ऐसे इन्वॉल्व है तो आप लोग प्लीज ऐसे ना करें। मेरा निवेदन रहेगा कि आज हमारा मीटिंग वहाँ फार्मर्स के साथ मीटिंग मॉर्निंग आवर मेरा घर में हुआ है, वहाँ का ट्रेडर्स के साथ मेरा मीटिंग हुआ आज मॉर्निंग। और बहुत हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जो ऑब्स्टेकल्स से प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं जल्द से जल्द हो। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया कि परसों 2 तारीख को हम अपना प्रोडक्ट को भेजेंगे और बेच की छोड़ेंगे। उसमें कुछ भी अगर वहाँ पे कोई अनटोवर्ड एक्सीडेंट इफ हैपेंस, उसका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि हमने पूरा इंटीमेशन, पूरा लेटर, अब एडीसी वाकरों को लेटर हम लोग लिख चुका है,
डीसी लोहित को लेटर लिख चुका है। डीसी लोहित ऑलरेडी हम लोग का जो इश्यूज को डीसी नामसाई, डीसी तिनसुकिया को दे चुका है। इसके बावजूद अगर आप सॉल्व नहीं करता है, अब इसका सिक्योरिटी कवरेज नहीं देता है, इसके बावजूद कोई अनटोवर्ड एक्सीडेंट होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल आप लोग होगा, क्योंकि हम फार्मर का जो प्रोडक्ट को हम सरा नहीं सकता है, वो साल भर मेहनत करता है। इस बार आप लोग एक चीज देखिए, फ्लड के चलते फार्मर बहुत बड़ा नुकसान में खाया है। स्पेशली हम लोग का मेदो का जो सामने फार्मिंग जो एरिया है, स्पेशल जो वखेलंग साइड में, कितना सारा हेक्टर्स एंड एकर्स फ्लड से बहा के ले गया। उसके बावजूद जो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बचा हुआ है उसको भी आप डुबाओगे, ये हम कतई नहीं चाहेंगे कि आप फार्मर का हित में रहेगा। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट या कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये कलसम की तरफ से, कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटी ऑफ मिसमी की तरफ से मैं अपील करता हूँ। उसका बाद जो जितना भी ये दिराक चाराली असम में, ये दिराक गेट पार करते हैं जो असम चाराली दिराक चाराली में, वहाँ में कोई भी ऐसे इलीगल एक्टिविटीज जो कर रहा है, उससे भी मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको बिजनेस करना है, आपको ट्राइड करना है, आप एक बायर बनना चाहता है, हम से मिलिए, हमारे फार्मर से मिले, प्यार से बात कीजिए। ये बिजनेस प्यार का नाम से चलता है, ये आपका गुंडागर्दी, आपका ये दादागिरी से नहीं चलता है। आप लोग बार बार मैं रिपीट करता हूँ, वो मरवारी हो, ट्रेडर, अखोमिया हो या बिहारी हो, बेंगोली हो, हम सबको वेलकम करता है। अब हमको बायर चाहे अपना प्रोडक्ट को बिक्री कर दे, आप सबको वेलकम करता है, लेकिन इस तरीका से फार्मर्स को नुकसान ना पहुंचाए, ये मैं अपील करता हूँ। आज हम एक एनजीओ जो सोसाइटी मेंबर करसम, कल्चर एंड लिटरेरी सोसाइटी ऑफ मिसमी, वाकरो ब्लॉक के जो चेयरमैन सेक्रेटरी, हम दोनों आज दिराक गेट पर आ पहुँचे हैं। तो चीज़ इसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए आए हैं कि इसमें काफ़ी दिनों से हम लोग ने सुन रहा था, देख रहा था कि पिछला 14-15 दिन से यहाँ से जो पम्पकिन प्रोडक्शन जो बाहर जा रहे हैं, वो कुछ मैंने हम लोग का आसाम का जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का बोरदिराक ककोपथार, इस इलाके में कुछ मैंने जो पम्पकिन जो सप्लायर्स लोग ने यहाँ के फार्मर्स लोग को मैंने मार्केटिंग करने के लिए रोक रखा। तो इसका ऊपर हम लोग मैंने आज इस मैंने डिविनिटी जागरण के थ्रू से ये मैसेज देने के लिए आए हैं। लेकिन इसमें हम सोसाइटी मेंबर आना पड़ा किस लिए कि ये एक सोसाइटी मेंबर का एक वाइटल रूल मैंने अपनाना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ता है, क्योंकि ये एक सिंगल एक लोटा हम लोग का बिजनेस रहा है। जो पहले सेक्रेटरी सर ने बोला है कि पहले हम लोग का बेल जो वाकरो, हर किसी ने सुना होगा कि ऑरेंज प्रोडक्शन जो मैंने वैली है बोल के, लेकिन वो सिर्फ उस समय के रहा है। आज एक नामो निशान एक संतरा नहीं रह गया। वो किस कारण से मरा है, वो एक साइंटिफिक उन्होंने रिसर्च किया है कि एक बहुत बड़ा बीमार निकलने की वजह से संतरा डिक्लाइन हो गया, पूरा मर चुका है। उसके बाद हमने एक इलायची कार्डमम इशू मैंने जो कल्टीवेशन शुरू किया, वो भी हम लोग सक्सेस नहीं कर पाया। वो भी हम लोग ने काफ़ी एक दूसरा जो फार्मर्स लोग मैंने प्रोडक्शन दिया था, लेकिन उसके बाद वो भी मर गया। लेकिन अभी एक लोटा एक सिंगल एक हम लोग ने मैंने जो हम लोग का एरिया से मैंने प्रोडक्शन हो रहा है कि पम्पकिन कद्दू बोलते हैं, वो मैंने एक हम लोग स्पेशली मेदू वाकरो सर्किल का मेदू इलाका से मैंने एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है। तो हर साल हम लोग यहाँ से मैंने बाहर बेचता है, यहाँ के आसाम, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मैंने पूरा आसाम यहाँ से सप्लाई जाता था। लेकिन वो जो मार्केटिंग जो वहाँ से मैंने बायर्स लोग आता है, तो वो लोग को मैंने कुछ मैंने 2-3 जो बिजनेसमैन आसाम के मैंने दिराक के ककोपथार के जो अपना मैंने सेल्फ इंटरेस्ट 2-3 जो सप्लायर्स वो लोग का इंटरेस्ट को ले करके मैंने किसी बाहर कॉन्ट्रैक्टर, किसी बाहर सप्लायर्स लोग को मैंने यहाँ बिजनेस करने रोक रखा है। लेकिन ये बहुत बड़ा गलत हम लोग मानते हैं कि बिजनेस कोई एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट, सिंगल स्टेट में कोई चीज़ मैंने मार्केटिंग नहीं होता है। हम यहाँ से कोई एक चीज़ हम यहाँ प्रोडक्शन देगा, उसको अलग 1-2 डिस्ट्रिक्ट, 1-2 स्टेट में ले जाता है। और आपका आसाम का कुछ भी मैंने वहाँ का प्रोडक्ट्स, वहाँ का कोई भी चीज़, कम्युनिटीज़ कुछ भी हो सामान, हम वहाँ से मार्केटिंग करके, चाहे रोट, चाहे चावल, चाहे दाल, आलू, सब हम वहाँ से मार्केटिंग करें। वो एक दूसरी का एक चेन रिलेशन है, चेन है। तो वो चीज़ को ब्रेकअप हो रहा है। वो चीज़ को मैंने
चीज़ को मैंने चलने से मैंने जो रुकता है, ये बहुत बड़ा गलत होगा। इस चीज़ को मैंने हम करसम जो एनजीओ जो हम लोग सोसाइटी मेंबर आज यहाँ पे आने का मतलब कि सरकार से स्ट्रांगली अपील करता है कि सरकार इसको ध्यान दे। सरकार ये चीज़ को मैंने पिछला 10-15 दिन से हम लोग का जो बाहर सप्लाई रोक रखा है, ये चीज़ को मैंने हम लोग ने कंप्लेंट देने की वजह से सरकार ने मैंने किस कारण से इंक्वायरी नहीं कर पा रहे, किस कारण से इसको मैंने रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, वो उसको ध्यान देने से अच्छा है। तो इसमें सिर्फ पम्पकिन नहीं बोल करके एक पेरिसेबल आइटम्स है। हम लोग के यहाँ में प्रोडक्शन होता है, हर कोई जानता है कि यहाँ में भिंडी प्रोडक्शन होता है, बैंगन, उसके बाद हम लोग का करेला, उसके बाद क्या क्या ये सब बहुत टमाटर वगैरह, ये सब मैंने बहुत बड़ा साथ में पम्पकिन के साथ मैंने गाड़ी में मैंने मिक्स जाता है बाहर। ये तो हर कोई जानता है कि ये एक मैंने जब खेती में लग जाता है, ये पकने के बाद 2-3 दिन भी नहीं रुकता है, ऐसे चीज़ है, सड़ जाता है, बुरा होके खुद गिर जाता है। तो वो चीज़ भी हम लोग का यहाँ मैंने बहुत प्रोडक्शन होने के बावजूद खेती में ऐसे सड़ रहा है, ऐसे खुद ब खुद गिर रहा है। हम लोग का यहाँ सर्कल में हम लोग सिर्फ नामसाई डिस्ट्रिक्ट में कितना सप्लाई देगा, पूरा आसाम हम लोग सप्लाई देता था, वो चीज़ रुका हुआ। ये चीज़ को थोड़ा गंभीरता से मैंने सरकार इसको ध्यान देना चाहिए। वहीं हम लोग आज सोसाइटी मेंबर यहाँ आकर के इस मैंने जो मीडिया चैनल का थ्रू से डिविनिटी जागरण के थ्रू से सरकार तक मैंने आवाज़ पहुँचाने का जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ को सरकार ध्यान देना चाहिए, वही हम लोग आशा रखते हैं। थैंक यू।